एक दिन की बात है। खिड़की के बाहर एक पत्थर जोरों से गिरता है। आसपास हवा चलने लगता है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, गली के कुत्ते भौंकने लगते हैं। तभी मार्स नाम का एक छोटा सा लड़का अपनी खिड़की से बाहर झांकता है। उसे आंगन में एक चमकीला पत्थर गिरा दिखाई देता है। वो बिना सोचे समझे जाता है और उसे छू लेता है। उसे छूते ही मार्स धरती से बाहर दूसरे ग्रह में पहुंच जाता है। तभी मार्स घबरा जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर माँ पापा करके रोने लगता है। नीचे धरती पर मार्स की माँ और उसके पिताजी उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। पूरा घर उसे ढूंढने में जुट जाता है, पर मार्स कहीं भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अब अलग दुनिया में पहुंच चुका होता है। मार्स वहां दूसरी दुनिया में किसी को नहीं देखता। अजीब और सुंदर फूल खिले होते हैं। तभी वो और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तभी वहां हरे रंग के अजीब से दिखने वाले एलियंस आ जाते हैं। मार्स सबको देखकर डर जाता है और चुप हो जाता है। मुझे बचाओ करके चिल्लाने लगता है। तभी उसके पास एक सूकी नाम का मोटू एलियंस उसके पास आता है और कहता है, ये तो इंसानी बच्चा लगता है इस बार फिर से हमारा मिशन फेल हो गया है। क्या पापा आप भी ना? पिताजी किधर हो, इधर आइए। फिर येनु यानी सुकी का पिता चिल्लाकर कहते हैं, क्या हुआ मोटे, इतना शोर क्यों मचा रहा है? तब सुकी कहता है, हाँ मैं थोड़ा मोटा जरूर हूँ, पर आपके दिमाग से कम। आपने फिर से मम्मी को लाने के बजाय ये इंसानी बच्चा को धरती से उठा लाए। पिछली बार आपने मोटे भैंस को लेकर आ गए थे, वो पूरा हमारा जंगल खा खा कर और मोटा हो गया था। अब फिर से धरती से आपने इंसानी बच्चा को ले आए हो। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? आप मम्मी को वापस कब लेकर आओगे? तभी येनु वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हमारी दुनिया में इंसानी बच्चा आया है? ये तो खुशी की बात है। इसे जल्दी से छुपा लो, वरना वो मोटा हाथी राजा वापस आकर इसे कैद कर लेगा। येनु के गांव वाले अच्छे होते हैं तो मार्स को संभाल कर रखते हैं। तभी 4-5 एलियंस वहाँ पे आ जाते हैं। मार्स उन सबकी बातों को समझने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं समझ पाता और चिल्ला चिल्ला कर रोना चालू कर देता है। येनु के परिवार में 4-5 लोग होते हैं, सभी बहुत अच्छे होते हैं। मार्स को रोता देख येनु अपनी बहन को कहता है, उसकी बहन उसे खाना खिलाती है। मार्स थोड़ी देर में ही थोड़ा सा चुप हो जाता है और उन लोगों को समझने की कोशिश करता है। वो अपनी भाषा में पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कोई मुझे बताएगा? पर एलियंस इंसानी भाषा नहीं समझ पाते और ना ही मार्स एलियंस का भाषा समझ पाता है। मार्स उन सबसे कहता है, वैसे शुक्रिया मुझे खाना देने के लिए। तब येनु कहते हैं, ये इंसानी बच्चा खुश लग रहा है, मतलब इसे हमारा खाना पसंद आया। मार्स को थोड़ी देर में नींद आने लगता है। तभी लिली उसे सुलाने लगती है। मार्स को सब बहुत प्यार करने लगते हैं। रात हो जाता है। तभी मार्स सबसे बातें करने की कोशिश करता है, पर वे एक दूसरे का भाषा नहीं समझ पाते। तभी येनु का मोटा बेटा कहता है, पापा आपके पास एक सिरप है ना, जिसे पीने से इंसानी लोग हमारी बातें समझने लगते हैं? तब येनु कहता है, हाँ मुझे पता है, जिस सिरप को तुमने और तुम्हारे मोटे भाई ने उस धरती से आए मोटे भैंस को पिलाया था, वो भैंस यहाँ बातें तो समझ गया था, पर मुझे ये डर था कि कहीं वो धरती पर जाकर हमारी कोई सीक्रेट ना बता दे। तब लीसू नटखट बेटा कहता है, ओ पाप्स, वहाँ धरती पर जानवर बातें नहीं किया करते, आप भी ना। तभी इसके पहले कि येनु कुछ कह पाते, उसका छोटा नटखट बेटा सुकी उस सिरप को लेकर मार्स को पिला देता है। तब लीसू कहता है, ओ बेटे, इसे ऐसा नहीं पिलाना चाहिए था, ये इंसानी बच्चा है, अब फिर से चिल्ला चिल्ला कर रोएगा तो तू क्या इसे चुप कराएगा? तभी मार्स जवाब देता है, वैसे मैं अब सब कुछ सुन और समझ सकता हूँ। मार्स को लीसू और सुकी दोनों गले से लगाते हैं और गुदगुदी करने लगते हैं। तीनों खूब मस्ती करते हैं। फिर तीनों थक जाते हैं और सोने के लिए जाते हैं। सुबह मार्स उठता है। वो देखता है कि लीसू और सुकी दोनों पहले से उठकर खेल रहे होते हैं। मार्स उठते ही मम्मी मम्मी करके चिल्लाकर रोने लगता है। तभी येनु की बहन लिली आती है और उसे खाना खिलाती है। येनु अपने दोनों बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम इसे हमारी दुनिया दिखाओ, जाओ बच्चों आपस में खेलो। मार्स उन दोनों बच्चों के साथ नदी के किनारे खेलने के लिए जाता है। रंग बिरंगे तितलियों को देखकर वो बहुत ही खुश होता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं मैं अपनी दुनिया कब लौट पाऊंगा।
वहाँ पे तरह तरह के जानवर और रंग बिरंगे फूल तितलियाँ होती है। सभी मार्स का स्वागत करते हैं। मार्स और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मार्स कहता है, क्या तुम्हारी दुनिया में सभी ऐसे ही प्यार से रहते हैं? लिसु और सुकी उसे बहुत ही खुश रखते हैं। मार्स उन दोनों भाइयों से पूछता है कि क्या तुम दोनों को देर होने पर तुम्हारी मम्मी डांटती नहीं है? तब लिसु कहता है, डांटना ये क्या होता है? वे सब हमें नहीं पता। हम यहाँ देर रात तक खेलते हैं। जब हमें देर हो जाता है तो हमारी मदद जुगनू करती है और वो हमें घर तक छोड़ आती है। जब हमें भूख लगता है तो ये इतने सारे पेड़ पौधे हमें खाना खिला देते हैं। तब मार्स कहता है, क्या तुम सब एक दूसरे से ऐसे ही प्यार बांटते हो? तुम दोनों भाई कभी नहीं लड़ते हो क्या? तब वे कहते हैं, लड़ना क्या होता है? तभी येनु सबको आवाज़ देते हैं और कहते हैं, चलो बच्चों, खाना पक चुका है, जल्दी आ जाओ। सभी वहाँ से बड़े मज़े से आते हैं और खाना खाने लगते हैं। येनु अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से खाना खिलाता है। मार्स ये सब देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या तुम्हारी दुनिया में सभी ऐसे मिलजुल कर खाना खाते हैं? तब येनु पूछते हैं कि तुम्हारी दुनिया में लोग कैसे खाना खाते हैं? तब मार्स कहता है, कभी कभी मेरे पापा ऑफिस से देर हो जाते हैं तो वो अकेले खाना खाते हैं और मैं कभी कभी अपनी माँ के साथ खाना खा लेता हूँ। तब येनु पूछते हैं कि ऑफिस क्या होता है? तब मार्स कहता है, हमें पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है और हम तभी कुछ खा पाते हैं या खरीद पाते हैं। और पूछता है कि तुम्हारी दुनिया में सब कैसे रहते हैं? तब मार्स कहता है, बेटा हमें नहीं पता कि ऑफिस का मतलब क्या होता है। हमें बस यहाँ पे खाना पीना और घूमना और अपने परिवार के साथ मज़े से रहना ही आता है। हम इंसानों की तरह नहीं जीते, हमारी दुनिया बिल्कुल ही अलग है। तब मार्स कहता है कि मुझे लिसु की माँ नहीं दिखाई दे रही है, कहीं वो बाहर गई है क्या? तब येनु बताते हैं कि मेरी पत्नी यानी नैनी वो बहुत ही चतुर और चालाक है। उसे इंसानों के लिए कुछ अच्छा काम करना है, इसलिए वो धरती पर चली गई है, पर वहाँ से वापस आने का रास्ता अब बंद हो चुका है। जब हम उसे ढूंढने के लिए वो जादुई पत्थर फेंके थे, तब तुम उसे उठा लिए और तुम हमारी दुनिया में पहुँच आए। तब सुकी यानी उसका छोटा बेटा कहता है, हाँ, पिछली बार धरती से मोटा भैंस आ गया था। जब हम अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तब उस भैंस ने उस पत्थर को देख लिया था। वो भैंस वैसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, पर मेरे पापा ने उसे वापस धरती पर भेज दिया। तब उसके पापा कहते हैं, बेटा मैं मार्स से बात कर रहा हूँ ना लाल, तो मजाक क्यों कर रहा है? तब मार्स कहता है, ओह सारी गलती मेरी थी। मैं अगर पत्थर को नहीं उठाता तो तुम्हारी पास तुम्हारी माँ होती, मैं नहीं। तब मार्स कहता है, मुझे आपकी दुनिया में जो प्यार और सम्मान मिला है, मैंने ज़िंदगी में ऐसा आज तक नहीं देखा। आप सबकी मदद मैं ज़रूर करूँगा। कुछ दिनों बाद येनु मार्स को वापस धरती पर भेजने के लिए यंत्र तैयार कर लेते हैं। मार्स को सभी एलियंस अलविदा कहते हैं और रोते हुए उसे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना मार्स। मार्स उन सबसे दूर जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और रोने लगता है और मार्स सबसे कहता है, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं तुम्हारी माँ नैनी को जरूर धरती से ढूंढकर वापस लाऊंगा। अलविदा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों कहानी खत्म हुई। ऐसी हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।